10 जुलाई से चमन पाक अफगान बॉर्डर से 30,000 से ज़ायद जो अफगान माजरीन है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर चमन होल्डिंग कैंप पहुँचे और चमन होल्डिंग कैंप के बाद जो है वो अफगानिस्तान वापस भेजे गए हैं। 10 जुलाई के बाद जो सख्तियाँ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 प्लस जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, चमन होल्डिंग कैंप पहुँच रही है। बाकायदा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाती है और रजिस्ट्रेशन के अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें फिर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक अफगान शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या काम करते थे, पाकिस्तान में कितना वक्त गुजरा और पाकिस्तान में जो वक्त है वो कैसा गुजरा। पहले नाम बताइए। हयातुल्लाह मेरा नाम है। 45 साल कराची में रिहाइश था। हम लोगों को अच्छा रोजगार चल रहा था। अभी हम लोगों के छापा मारा, बच्चों को लेके गया, बहुत हमारे ऊपर ज़्यादती की, हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया। भाईजान हम क्या करें, अब ये हाल पे पहुंच गया। अभी मैं क्या करूं भाईजान, अभी हम वतन जा रहे हैं वापस। तो आपने हुकूमत ने बाकायदा नोटिस भेजे गए हैं, तो इस पर आप बाकायदा आपको नोटिस मिल गया कि आप चले जाए अफगानिस्तान? अभी ऐलानात तो हो गया भाई, अफगानिस्तान वापस चला जाओ। मेरे को कल पकड़ा था, मेरे को बोला वापस अपने वतन चला जाओ। मैंने इसलिए अपने वतन वापस आ रहे। अभी हम बॉर्डर पे पहुंच गया, अपने वतन जा रहे। पाकिस्तान में ये वक्त कैसा गुजरा है ये 45 साल ये मजदूरी किया, अच्छा मकसद खासियत अच्छा टाइम गुजर गया। बस अभी हम लोगों को नहीं छोड़ रहे, हम लोग अपना वतन वापस जा रहे। क्या काम करते थे? उधर ये वफार का काम करता था, गोश्त का दुकान था, ये सारा सेल किया, बंद किया। हमारा घर भी सेल किया, घर भी उधर सेल हो गया। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, हमारा किराया भी नहीं था, मजबूरी से। अच्छा जी नाजरीन, आपने इन अफगान शहरी की तसरात सुनी का कहना है कि हम पाकिस्तान में गुज़श्ता 45 सालों से वहाँ पर कराची में मुकीम थे। वहाँ पर बाकायदा कसाई का जो कारोबार था वो भी खासी अच्छी तरह चल रही थी। अब चूँकि हुकूमती जो सख्तियाँ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको गिरफ़्तार करके बाकायदा वो बॉर्डर डिपोर्ट कर दिए गए। अब उनको जो है वो भी गिरफ़्तार करके चमन होल्डिंग कैंप पहुँचाए गए हैं। वो अब अपने फैमिली से जो है वो जुदा हो गए और वो जो अपने जज्बात पर काबू भी न रख पा सका, तो वो रो रहे हैं कि हमारे जो ख़ानदान है वो बिछड़ गए हैं। इस वक्त एक अफगान शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या काम करते थे। जी नाम बताइए। ये मेरा बड़ा भाई है, मोहम्मद हुसैन है हमारा नाम। हमारा बड़ा भाई है, इसके साथ हम गुजारा करके घुमा रहा था। इसके साथ रोजगार चल रहा था, घर का अच्छा घर चल रहा था, सिस्टम चल रहा था अच्छे से। हम लोग को उठा के यहाँ पे लेकर कल रात को उठाया था। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गया। बस क्या करे, घर वाले को उठा के लेकर गए थे। छोटे छोटे बच्चे के जेब में पैर में चप्पल भी नहीं था। चप्पल हम अपना साथ लेकर आया। अब इसके साथ हम मिल रहे हैं, कभी किधर है इधर है पता नहीं है, हम लोग का नजर नहीं आ रहा। अभी हम लोग उसके पीछे जाएंगे, उसके साथ जाएंगे, अपने गाँव में जाएंगे, उधर ही गुजारेंगे। तो आपने बताया आपने कोई तालीम वगैरह हासिल की पाकिस्तान में? तालीम नहीं की। अच्छा, तो उधर सिर्फ कार्ड मांगता था, पाकिस्तानी कार्ड मांगता था, हमारा पास नहीं था, इस वजह से हम। अच्छा, तो ये ऐलान जब नहीं हुआ अफगान माजरीन की वापसी का, तो इससे पहले रवैया कैसे थी हुकूमत वो रवान थी आपके साथ? वो अच्छा था, अच्छा लोग था, कोई भी किसी हम लोग को तंग नहीं करता था। हमारा साथ सलाम दुआ का बंदा था, अच्छा बंदा था, बुरा बंदा नहीं था। अल्लाह इजाज़त दे दे, बस क्या करे, ऊपर वाले ने बोल दिया, बस अभी तो हो गया, क्या करें। तो अफगानिस्तान में अब चूँकि जा रहे हैं, वहाँ पर रोज़गार का भी मसला पेश होंगे, वहाँ पर क्या मसला पेश होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं है उधर भी, हमारा अपने कोई भी नहीं है उधर, घर भी नहीं है। या अभी किराया में उधार पे आया, वहाँ पे अपना उधार भी करके आया, नहीं मिल रहा है, पैसा भी हमारा पास है नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग जाए, रोटी का कल रात से खाना नहीं खाया, अभी आया हम लोग यहाँ पे पहुँच के सामान पहुँचाया, बच्चों का चप्पल मप्पल, उसका हम पास जाएंगे देखेंगे है नहीं है इधर, या भिजवाया हम उसको। तो भाई के साथ अभी कसाई के कारोबार कर रहे थे? जी। अच्छा, तो गुजारा हो रहा था? सही चल रहा था, हमारा साथ सही था। लोग अफगानिस्तान अब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कुंदूज। अच्छा, तो वहाँ पर कोई कारोबार वगैरह सेटअप मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे वहाँ पर? कुछ उधर जाएंगे, काम करेंगे, अल्लाह करे उधर ही मेहनत करेंगे, उधर ही रहेंगे, बस हो गया। इतने से हम लोग का इज्जत हो गया, बस इज्जत चाहिए हमारे को, बस खुशी चाहिए, अपना मुल्क में जाना है बस। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास होता हम अब बोल देता। हमारे पास अभी किराया क्या नहीं है, कल रात से खाना नहीं खाया।
जी नाज़रीन, यहाँ पे अफगान शहरियों की तासरात सुनी, उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से जो है वो सख्तियाँ भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और किसी को जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगान शहरी है उनको नहीं छोड़ी जा रही, जिसके बायस हमारे जो फैमिली है उनको गिरफ्तार करके 2 दिन कबल जो है बॉर्डर डिपोर्ट कर दिए। अब चूँकि हम भी जो है वो गिरफ्तार करके चमन होल्डिंग कैंप पहुँचे हैं, तो वो शिकवा खाना भी है कि सख्तियाँ जो है वो खासकर जो बच्चे हैं उनको चप्पल के बगैर जो है वो गिरफ्तार करके यहाँ चमन होल्डिंग कैंप पहुँचाए गए हैं। साथ ही एक अफगान शहरी जो है वो अपने जज्बात पर काबू भी न रख पा सका कि अपने ख़ानदान से जो है वो बिछड़ गए, उसके मुताबिक के छोटे छोटे बच्चे वो बॉर्डर डिपोर्ट कर दिए गए वहाँ पर। अब ये सोच में पड़ रहा है कि वहाँ पर उनके साथ क्या होगा, वो पर कैसे जो ये सिलसिला है वो गुजर रही होगी। तो अफगान शहरी जो है वो दिन ब दिन इस पर जो है वो मुश्किलात भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ हुकूमत ने जो है वो फैसला लिया है कि अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगान शहरी है वो मज़ीद जो है पाकिस्तान में उनके रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी जानिब कुछ अफगान शहरी जो कि दहाइयों से जो है वो पाकिस्तान में मुकीम तो एकदम उनका कहना है था कि हुकूमती लाना तो होते रहते हैं, लेकिन अपना जो कारोबार है वो सेटअप एकदम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में जो है वो कुछ अफगान शहरी जो रह गए वहाँ पर वहाँ सेटअप ख़त्म करने के लिए, तो उनका सेटअप जो है वो भी ख़त्म उन्होंने नहीं किया, जो कि उनके मुताबिक कि हमारे जो मकान था वो भी हुकूमत की जानिब से सील की गई और दुकान जो थे वो भी सील की गई है। तो सख्तियाँ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो हमने देखा है कि अफगान माजरीन की जो आपसी का फ्लू है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। रोज़ाना चूँकि 1000 प्लस जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं। तो 10 जुलाई के बाद जो हुकूमत ने स्टेप लिया, इसके बाद जो तेज़ी अफगान माजरीन की आपसी में है वो इंतहाई तेज़ी देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर कुछ अफगान शहरियों ने भी बताया कि रोटी का कोई इंतज़ाम यहाँ कैंप में नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई जो खाने पीने का इससे पहले होता था, लेकिन अब चूँकि ये सिलसिला अभी ख़त्म हो गई है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक 6,60,000 जो अफगान शहरी है वो चमन के रास्ते से मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। ताम वापसी का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है।